हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा आईफाल्कन टीवी के बारे में। आईफाल्कन K61 इंडिया के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दिया, अपने नए टीवी वेरिएंट लेके आए हैं। बेसिकली ये पिछले महीने इन्होंने अनाउंस कर दिया था अपने नए टीवी के बारे में, लेकिन इसको ऑफिशियली अब लॉन्च कर दिया। अब उसको लिस्ट भी कर दिया फ्लिपकार्ट के ऊपर। एंड यहाँ पे 3 वेरिएंट मिलते हैं, 43 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच। तो सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या प्राइस रखी गई वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए। और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए इस टीवी के बारे में भी एक अपना छोटा सा ओपिनियन भी रखूंगा लास्ट में। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो जाती है। तो चलिए मिलके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बेसिकली आप सबको पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पता हो, उसके लिए एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। जो आईफाल्कन कंपनी है, बेसिकली ये TCL का सब ब्रांड है। एंड जो भी है सब इसके जो डिसीजन है सब TCL देखता है। और TCL बहुत बड़ी कंपनी है टेलीविजन मार्केट के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर काफी स्ट्रगल कर रही है। जो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है बेसिकली वो मुझे पसंद नहीं है अभी तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस हो। इवन मैंने पिछले साल 2019 में आई थिंक मई के आसपास मैंने टीवी मंगाया था आईफाल्कन का। एंड उसको पहले रिप्लेस किया, उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया। पहला जो यूनिट आया था आईफाल्कन F2A 40 इंच का फुल एचडी टीवी था। उसके जब मेरे पास आया तो बेसिकली उसके अंदर उसके पैनल क्वालिटी काफी, मीन्स मैं बोल सकता हूँ इतना बेकार उसके अंदर पैनल क्वालिटी था, इतना फ्लिकरिंग हो रहा था उसके अंदर। तो वो मुझे बेकार चीज लगा। तो मैंने उसकी कंप्लेंट डाली और वो मुझे रिप्लेस होके आ गया 3-4 दिन के अंदर नया वाला। जब वो नया वाला आया तो उसके अंदर वो जो डिस्प्ले की तो वो तो मुझे ठीक लगी, तो उस टाइम पे उतना खास नहीं लगी पिक्चर क्वालिटी वगैरह की अगर मैं बात करूँ। साथ में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन उतना खास नहीं था, एंड्रॉइड के साथ आता था। एंड सडनली बंद हो जाता था, कभी भी हैंग मारता था। एंड उसमें अगर कई बार आप यूट्यूब में अगर वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, तो उसमें डिस्प्ले कुछ नहीं आता था लेकिन वॉल्यूम चलती रहती थी, वॉइस आती रहती थी। अगर कुछ गाने सुनते तो उसके गाने सुनाई देती थी। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर इशू आता था उसके अंदर, तो वो मैंने उसको रिटर्न दे दिया। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसके बाद उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया है पिक्चर क्वालिटी, पैनल क्वालिटी पे। एंड काफी वो लोग अपग्रेड करके लेके आए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है तब से लेके आज तक वो मार खा जाते हैं ब्राइटनेस के अंदर। एक पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन के नाम पे बहुत कुछ लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल जो उसका आउटपुट है जो आपको मिलना चाहिए वो मुझे अभी तक TCL की तरफ से हो या आईफाल्कन की तरफ उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। एंड आप इंडिविजुअली देखेंगे, आपने कोई दूसरे टीवी को अगर आपने नहीं देखा होगा, उसको अच्छे से नहीं अगर आपने जज किया होगा, तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये टीवी में क्या क्या कमियां रह गई और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन आपने बहुत सारे टीवीज को देखे हुए हैं और आपने समझे हुए हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए। और आज के टाइम में कंपनी कम बजट के अंदर भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी तो एटलीस्ट देती है। बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह में एक अलग ओपिनियन है, लेकिन मेन पॉइंट है पिक्चर क्वालिटी। तो वहाँ पे TCL आईफाल्कन दोनों की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। मैं आगे बता देता हूँ सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको तीनों मॉडल के अंदर 4K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई है डिस्प्ले के हिसाब से, वहां से मैं अगर जज करूँ तो यहाँ पे आपको VA पैनल मिल जाएगा। साथ में आपको 5000:1 का स्टैटिक रेशियो दिया गया, 68 का रिफ्रेश रेट दिया गया। एंड साथ में आपको पिक्चर अपस्केलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 4K अपस्केलिंग मिल जाता है। एंड माइक्रो डिमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। साथ में आपको इसके अंदर HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया। लेकिन जब सब चीजें इतनी अच्छी लग रही है तो यहाँ पे एक चीज जो मैंने कमी की बात की थी, ब्राइटनेस। यहाँ पे आपको 280 से लेकर 300 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है तीनों टीवी की अगर मैं बात करूँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कम है आज के टाइम में जितनी दूसरी टीवीज लेके आ रही है। और यहाँ पे आप HDR10 जो बोलते हो और उसके साथ इतनी ब्राइटनेस को आप रखते हो, तो कैसे जस्टिफाइड होगा कि आपको कैसे आपको ये प्रॉपर वर्क करके देगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझना चाहिए कोई भी नई टीवी को लेने के लिए। आपके अंदर अगर HDR10 नहीं मिलता है, HDR की जगह सिंपल आपको एक टीवी मिलता है, तो दुनिया भर के कंपनीज अपने अपने हिसाब से नाम रखती है, अपने अपने पिक्चर इंजन लेके आती है। लेकिन आपको इन लास्ट में पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, वो मेन पर्पस होना चाहिए। ना कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें दे देंगे लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेंगे तो आपका टीवी किसी काम का नहीं। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक चीज और मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, आजकल जितनी भी कंपनीज आ रही बजट के अंदर, ज्यादातर मैंने देखा है, सब कंपनी तो नहीं पर कई कंपनियों का मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब भी हम उसके इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं, उसके लिए अगर हम पढ़ने जाते हैं, तो इवन एक कोई एज अ बायर भी मैं उसको परचेस करना चाहता हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ता हूँ। तो इनिशियली वो लोग के स्टार्टिंग के जब टाइम्स होते हैं वो लोग में अलग स्पेसिफिकेशंस वो बताते हैं, वहाँ पे कुछ और मेंशंस होता है लेकिन बाद में वो चेंज कर देते हैं।
एंड कई बार तो वो बताते नहीं है स्टार्टिंग में कि कौन सा क्वालिटी का पैनल यूज किया होता है, खुद क्यों पता नहीं कंफ्यूज होते हैं। एंड यहाँ पे जो मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी वहाँ पे 30 वाट के स्पीकर बताए गए थे, लेकिन अब मैं जब ये फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुका है वहाँ पे मैं देखता हूँ तो कहीं पे 30 वाट लिखा हुआ है, कहीं पे 24 वाट लिखा हुआ है। एंड काफी कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि इसके अंदर 24 वाट के स्पीकर है या 30 वाट के स्पीकर है। या तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 43 इंच का जो टीवी है उसमें 24 वाट का स्पीकर होगा, और जो 50 एंड 55 इंच का टीवी है उसमें एक्चुअली आपको 30 वाट के स्पीकर मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो तीनों में 30 वाट स्पीकर होने चाहिए थे, लेकिन इतना कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करके देते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की तो मुझे काफी डिसेंट लग रहा है। ये 30 वाट का स्पीकर दिया गया है और साथ में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, तो मेरे हिसाब से एक आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और जहां तक मैंने देखे हैं आईफाल्कन के टीवी और समझा है, इनकी जो साउंड क्वालिटी होती है मेरे हिसाब से बेटर होती है दूसरे टीवी के मुकाबले। कहीं वॉइस क्लियर होता है, लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी तो थोड़ी मुझे कमी लगती है इस टीवी के अंदर, टीसीएल और आईफाल्कन दोनों टीवी की अगर मैं बात करूं। एंड यहाँ पे बात करना चाहूंगा, इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया वो लगाया गया एम लॉजिक का A55 वाला प्रोसेसर लगाया गया, साथ में आपको माली 470 का जीपीयू दिया गया, 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से स्टोरेज वगैरह सब अच्छी है इसके अंदर, रैम भी मेरे हिसाब से ठीक है। एंड जो प्रोसेसर लगा है वो भी एक अच्छा प्रोसेसर मैं बोल सकता हूँ इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ओएस की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जितनी भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है आप उसको यूज कर सकते हैं, साइड लोड भी कर सकते हैं। एंड आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से कुछ डिफरेंस देखा था इनके, जो मुझे डिटेल्स आ रही थी और जो इन्होंने मेंशन कर रखा है 43 इंच और जो इनका बड़ा साइज का टीवी है, यहाँ पे जो स्पेशली 43 इंच का टीवी है उसमें आपको 2 HDMI पोर्ट्स और सिंगल यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिखा रहे हैं ये। और जो दूसरे टीवी है वहाँ पे 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों फिर ये डिफरेंस नजर आ रहा है, एक लिखने में कुछ एरर है या सही में ऐसा है, पता नहीं। ये कंपनी कब अपना ये पहले से सब चीजें लेके आएंगे। ऑलरेडी 1 महीने ऊपर हो चुका है कि टीवी को अनाउंस करे हुए, लेकिन लॉन्च करने में भी 1 महीना लगा भी, उसके बाद भी ये डिटेल प्रॉपर नहीं दे पा रहे। एंड इसी के साथ मैं बात करूंगा, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा और सिंगल बैंड वाईफाई दिया गया, और बाकी जो है गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया एंड गूगल क्रोमकास्ट का सपोर्ट दिया गया, जो दूसरे टीवीज के आते हैं एंड्रॉइड जैसे, वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इसका जो 43 इंच का टीवी है उसकी प्राइस है 24,999 रुपए, यानी 25,000 रुपए। और इनका जो 50 इंच का टीवी है वो रखी गई है अभी प्राइस जो दिख रही है 30,499। इसी के साथ मैं बात करूँ, इनका जो 55 इंच का टीवी है वो अनाउंस तो कर रखा है, लॉन्च भी कर रखा है, लेकिन उसे लिस्ट नहीं किया, क्या प्राइस में लेंगे वो भी मेंशन नहीं किया। एंड उसका एक्सपेक्टेड प्राइस मैं बोल सकता हूँ 40,000 के नीचे रहेगा आराम से, 35 टू 38 के बीच में होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कोई भी नहीं खरीदेगा उस टीवी को। अपनी ओपिनियन बताऊं इन टीवीज के बारे में, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टीसीएल कंपनी के ऊपर, टीसीएल का P615 जो टीवी लॉन्च हुआ था उसके ऊपर डिटेल्स बताई थी। इसकी स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है उसी टीवी के ऊपर, वो अमेजोन पे लिस्ट हो चुका है और ये फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो दोनों अलग अलग जगह हो रहा है। लगभग टीवी एक ही जैसे दिख रहे हैं वहाँ पे। एंड टीसीएल का ही सब ब्रांड है आई फाल्कन, तो मैं बोल सकता हूँ सब कुछ सेम ही है लगभग इसके अंदर। कुछ एक पॉइंट यहाँ पे ट्विस्ट किए हुए थे अभी के लिए, लेकिन वो आने वाले वक्त में शायद कुछ उसमें करेक्शन आएगा, तो मैं नीचे कमेंट में उसे मेंशन कर दूंगा। एंड साथ में मेरे तरफ से ये दोनों टीवी, दोनों नहीं, मेरा मीन्स टीसीएल और आई फाल्कन का था, इन कंपनीज को आप स्किप कर सकते हैं। स्पेशली मैं आई फाल्कन की बात करूँ, टीसीएल तो फिर भी मुझे आई फाल्कन से बेटर लगती है, और आपको वहाँ पे वारंटी वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा देते हैं इनसे, तो अच्छी बात है। लेकिन आई फाल्कन के इस टीवी के मुकाबले आपको कई अच्छे टीवीज मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा सकते हैं तो। हाँ, अगर आपका बजट एकदम टाइट है, 25,000 के नीचे लेना एक 4K टीवी, तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज, ये एक पॉइंट है, इसको कंसीडर कर सकते हैं साथ में। एंड ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस कम है, लेकिन आपके रूम में अगर लाइट वगैरह बहुत कम आती है या, तो आपको ये ठीक से वर्क करके देगा। अगर कहीं ज़्यादा लाइट आती है तो आपको थोड़ा इसमें इशू आ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है क्या चॉइस करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, नोकिया के टीवी मिल जाते हैं अगर आप एंड्रॉइड में जाना चाहते हैं। 43 इंच हो गया, 50 इंच हो गया, 55 इंच हो गया, इवन 55 इंच के लिए और आप मोटरोला में बेस्ट समझता हूँ इस टाइम पे एंड्रॉइड के अंदर। एंड इसके अलावा तोशिबा के टीवी आप कंसीडर कर सकते हो, और आपका कोई बजट का इशू नहीं है तो आपको डेफिनेटली एलजी सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, कहीं बेटर आपको उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी इनके मुकाबले। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।